परेशानी की बात यह है कि ये डेल्टा वेरिएंट बाकी तमाम वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसका ट्रांसमिशन का रेट अल्फ़ा वेरिएंट के मुकाबले में भी ज़्यादा है। अल्फ़ा वेरिएंट के मुतल्लिक़ ये कहा गया था कि ये ओरिजिनल जो चाइनीज़ या वुहान वेरिएंट था उसके मुकाबले में 50% ज़्यादा फास्टर ग्रोइंग है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मुतल्लिक़ जो स्टडीज़ आई हैं उन्होंने साबित किया है कि ये अल्फ़ा वेरिएंट से भी ज़्यादा फास्टली ट्रांसमिसिबल है और 50% ज़्यादा इसका फैलने का रेट है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Dr. Somia Iqtadar and I am Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. I am also the Secretary General for Pakistan Society of Internal Medicine and I am the member of Corona Expert Advisory Group in Punjab. आपको पता है कि पिछले तकरीबन 1.5 साल से कोविड-19 पेंडेमिक इज़ अफेक्टिंग द वर्ल्ड और जब भी हम सोचते हैं कि अब केसेस में कमी वाक़या हुई है और शायद फाइनली हम इससे जान छुड़ा सकेंगे तो कोई एक नई वैरायटी ऑफ वायरस हमारे सामने आ जाती है और फिर से हम इसमें फंस जाते हैं। आजकल जो एक बहुत हॉट डिबेट का टॉपिक बना हुआ है वो एक नया वेरिएंट ऑफ कोविड-19 है जिसे हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं। वेरिएंट्स क्या होते हैं, पहले इस पे बात करते हैं। आपको पता है कि वायरसेस हैव दिस इनेट प्रॉपर्टी ऑफ शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट। ये जब भी एक शख्स से दूसरे शख्स में जाते हैं तो इनमें स्मॉल चेंजेस दे डेवलप और इसी वजह से नए वेरिएंट्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। जितना ज़्यादा वायरस फैलता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगी और फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। तो अभी तक हमारे पास कोविड-19 के 4 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो सामने आए हैं। पहला वेरिएंट जिसे हम अल्फ़ा वेरिएंट कहते हैं ये यूके में डेवलप हुआ था दिसंबर 2020 में और फिर बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी इसने, जिसमें यूके में ये डोमिनेंट वेरिएंट हो गया और फिर बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में फैल गया। इसके बाद एक वेरिएंट आया जिसे हम बीटा वेरिएंट कहते हैं जो कि साउथ अफ्रीका रीजन से आया था। उसके बाद एक नया वेरिएंट आया गामा वेरिएंट जो कि ब्राज़ील के रीजन में देखा गया और अब डेल्टा वेरिएंट जो कि इंडिया से ओरिजिनेट किया और फिर उसके बाद ब्रिटेन में और यूएसए में फैला और अब बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ इससे इन्फेक्टेड हैं। परेशानी की बात यह है कि ये डेल्टा वेरिएंट बाकी तमाम वेरिएंट से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। इसका ट्रांसमिशन का रेट अल्फ़ा वेरिएंट के मुकाबले में भी ज़्यादा है। अल्फ़ा वेरिएंट के मुतल्लिक़ ये कहा गया था कि ये ओरिजिनल जो चाइनीज़ या वुहान वेरिएंट था उसके मुकाबले में 50% ज़्यादा फास्टर ग्रोइंग है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मुतल्लिक़ जो स्टडीज़ आई हैं उन्होंने साबित किया है कि ये अल्फ़ा वेरिएंट से भी ज़्यादा फास्टली ट्रांसमिसिबल है और 50% ज़्यादा इसका फैलने का रेट है। एक और जो इसके साथ अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि जो सेवेरिटी ऑफ डिज़ीज़ या हॉस्पिटलाइजेशन है कुछ स्टडीज़ ने वो भी शो किया है कि वो इस वेरिएंट के साथ ज़्यादा है। ऑल्दो इसके मुतल्लिक़ कुछ स्टडीज़ ने ये भी कहा है कि बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले वेरिएंट्स की है, लेकिन कुछ स्टडीज़ ने हॉस्पिटलाइजेशन रेट और सेवेरिटी ऑफ इलनेस को ज़्यादा डॉक्यूमेंट किया है। जैसे जैसे हमारे पास मेडिकल लिटरेचर आता जाएगा वैसे ही हमें पता चलेगा कि ये किस हद तक दुरुस्त है और क्या ये वाकई ज़्यादा सीरियस डिजीज़ कॉज करता है या नहीं। डेल्टा वेरिएंट पुराने वेरिएंट से किस तरह फ़र्क है? एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी ट्रांसमिशन का रेट फ़र्क है। दूसरा जो इसकी अलामात हैं वो भी पिछले वेरिएंट से थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें खांसी और लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल कम देखा जा रहा है पिछले वेरिएंट के मुकाबले में और रनी नोज़ या जो ज़ुकाम और नज़ले की कैफियत है वो ज़्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा सर में दर्द और हेडेक भी इसके साथ रिपोर्टेड है। अब एक और सवाल जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या डेल्टा वेरिएंट जो है उन लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है जिन्हें पहले कोविड-19 हुआ है या री इन्फेक्शन हो सकती है। तो देयर हैव बीन केसेस कि जिसमें लोग पहले रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से और उन्हें कुछ अरसा गुजर चुका है 6 मंथ से ज़्यादा का और अब वो दोबारा कोविड-19 का शिकार हुए हैं और वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से है। सो ये हमें बताता है और ये मैसेज देता है कि एहतियात लाजिम है।
हम किस तरह बच सकते हैं वायरसेस को कैच करने से, ये इस पे हमने 12 बात की है। मास्क का इस्तेमाल करना है और प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करना है। ऐसा मास्क जो आपकी नोज़ और माउथ को कवर करे। मास्क को बार बार ना छुएं, हाथों को बार बार धोएं। मास्क इस्तेमाल करने से न सिर्फ आप डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं, जिसकी वजह से बीमारी एक से दूसरे को नहीं फैलती, और फिर वायरसेस की चेंजेस भी कम होती हैं जब फैलना बीमारी का कम हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन कीजिए। सोशल डिस्टेंस की हम बार बार बात करते हैं, तो एक दूसरे से फासला मेंटेन करें ताकि क्राउडेड प्लेसेस में जहाँ से बीमारी फैलती है उनको अवॉइड करके आप बीमारी के स्प्रेड को रोक सकें। हाथों को बार बार धोइए, और उन सब से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जिससे आप बहुत हद तक बीमारी पर काबू पा सकते हैं। लिटरेचर ने शो किया है कि डेल्टा वेरिएंट पार्शली वैक्सीनेटेड लोगों में तो देखा गया, लेकिन फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जिनको दोनों डोजेज़ लग चुकी थी, इसकी बहुत ही फ्यू केसेस देखे गए। सो ये हमें शो करता है कि वैक्सीनेशन एक ऐसा अमल है जिससे हम बीमारी से या सिम्प्टोमेटिक डिजीज़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं, और ये हॉस्पिटलाइजेशन रेट और सेवेरिटी ऑफ इलनेस में कमी का बायस बनते हैं। दुनिया भर में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें ज़्यादा मैसेंजर आरएनए टेक्निक और वायरल वेक्टर वैक्सीन जो कि एस्ट्राजेनेका है उसके ऊपर डेल्टा वेरिएंट की स्टडीज़ हुई हैं, जिसमें देखा गया है कि वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन काफ़ी हद तक सिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़ तकरीबन 88% अगर हम फाइज़र की बात करें तो सिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़ से, और 96% हॉस्पिटलाइजेशन से बचाती है अगेंस्ट डेल्टा वेरिएंट। एस्ट्राजेनेका की बात करें तो 60% लोगों में सिम्प्टोमेटिक डिज़ीज़ नहीं हुई जिन लोगों को वैक्सीनेट किया गया था बिकॉज ऑफ डेल्टा वेरिएंट। पाकिस्तान के लिए ये एक कंसर्न है, क्योंकि आपको पता है कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस अब पाकिस्तान में भी डिटेक्ट हुए हैं, और क्योंकि ये तेज़ी से फैलता है और हमारा वैक्सीनेशन का कवरेज बाकी मगरबी ममालिक के मुकाबले में बहुत अभी कम है, तो हमें बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। एक, वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, पूरी वैक्सीनेशन कराइए, दोनों डोजेज़ कंप्लीट कीजिए। जो लोग सिंगल वैक्सीनेटेड हैं वो पार्शली कवर्ड होते हैं और वो फुल प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते डिज़ीज़ के ख़िलाफ़, सो दोनों वैक्सीन की डोजेज़ ज़रूरी हैं। दूसरा, आपने एहतियात फिर भी करनी है, मास्क ज़रूर पहनना है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, लोगों से गले मिलना, हाथ मिलाना अवॉइड करना है, और हाथों को बार बार धोना है। अगर हम ये कुछ चंद तदाबीर इख्तियार करेंगे तो हम बहुत हद तक बीमारी पर काबू पा सकेंगे, और इंशाल्लाह जल्द ही वो दिन आएगा जब हम कोविड-19 के पेंडेमिक से छुटकारा हासिल कर सकेंगे। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।